बीकानेर में बारिश, कई गांवों में बारिश राफत बन गई है। शहर की बात अगर करें तो सड़कें दरिया बनी हुई नजर आ रही है और इस बारिश के बाद निगम की पोल खुल गई है। घरों में पानी आ गया है, ग्रामीण परेशान है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में कलेक्टर और एसपी ने मोर्चे को संभाल लिया है। कलेक्टर नम्रता, एसपी तेजस्विनी गौतम जल भराव वाले क्षेत्र के दौरे पर है। एडीएम नगर निगम उपायुक्त भी इनके साथ है। इधर एसपी ने थानाधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और साथ ही आईजी ओम प्रकाश भी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घरों में पानी आ गया है। कलेक्टर और एसपी ने मोर्चा संभाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें प्रदेश के हर एक क्षेत्र से आपने इन दिनों देखी होंगी। हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुट के। लक्ष्मण, राफत की बारिश बीकानेर में भी बरस रही है और ऐसा कोई भी इलाका मेरे ख्याल में अछूता नहीं रहा है आफत की बारिश से, जहां पर बारिश के बाद व्यवस्थाओं की पोल नहीं खुली हो। किस तरह की स्थिति है बीकानेर में अभी लक्ष्मण? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार बारिश से हाल बेहाल है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। बहुत सारे गाँवों से खबरें आ रही हैं जहाँ पर लोग परेशान हैं, घरों में पानी घुस गया है। अभी आप दिखा पाए तस्वीर, तो अभी जो खबर है उसमें हमने वीडियो भी साझा किया है कि ट्रॉमा सेंटर में भी पानी आ गया है। तो बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते दिक्कत है। हालांकि अच्छी बात है, एसपी तेजस्विनी गौतम, कलेक्टर और एडीएम उमेद रत्नू, ये लोग फील्ड में निकले हैं। एसपी ने अलर्ट किया है थाना अधिकारियों को भी जो गाँव के हैं कि आप अलर्ट मोड पर रहिए और लगातार गश्त कीजिएगा। तो एक कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन नगर निगम की पोल भी खुल गई है। निगम पूरी तरह से फेलियर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बुरे हाल है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में अब प्रशासन जो है कहीं ना कहीं फील्ड में है। उम्मीद की जानी चाहिए बारिश रुके, क्योंकि अब ये बारिश जो है अभी तक सुकून दे रही थी, वो कहीं ना कहीं आफत बनती जा रही है। लेकिन लक्ष्मण, बारिश का काम तो बरसने का है, लेकिन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मानसून के पहले सफाइयों के जो दावे किए जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ने लगातार वो रियलिटी चेक कर रहा था, इस पर खबर भी प्रकाशित की गई, खास प्रोग्राम भी हमने किया, वो तस्वीरें आपने भी दिखाई थी। लेकिन क्या दावे किस हद तक पूरे हो पाए, ये तस्वीरों में कुछ प्रतिशत भी नजर आया क्या लक्ष्मण, या फिर सिर्फ और सिर्फ कागजों में खानापूर्ति हुई इस बार भी? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नजर नहीं आता। और ये एक बड़ा कारण इसका यही है कि आप समय रहते नहीं चेतते। जो आप कह रहे हैं, तमाम कोशिशें होती हैं, हम इंडिया ने भी दिखाया और जितना भी मीडिया वो कोशिश कर रहा था, लेकिन आप तब चेतते हो जब बारिश शुरू हो जाती है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर परेशानी होगी। बारिश तो बरसना अच्छी बात है, आप सही कह रहे हैं। राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में इस बार जो है इंद्र देवता प्रसन्न है, लेकिन ये आफत इसलिए बन गई कि लापरवाही रही, ग्राउंड पर फील्ड पर काम नहीं हुआ। जैसे तो बहुत देरी हो चुकी थी तब तक, खासतौर पर नालों की सफाई नहीं होना और बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना, ये बड़ा कारण रहा। लक्ष्मण, ग्रामीण इलाके और जो निचले इलाके हैं उनकी परिस्थितियां और भी ज्यादा मुश्किल हो गई होंगी। उन इलाकों को लेकर क्या अपडेट है, जहां पर निचले इलाकों में कोई फंसा हुआ हो या फिर कोई परिवार हो, जो कि बहुत सारे परिवारों को परेशानी भी हुई होगी इसके बाद? देखिए, लोनगढ़, सर, नोखा, कोलायत, कई अलग अलग इलाकों से हमारे पास ये फोन कॉल्स आ रहे हैं। उनके गांवों में पानी है, घरों में दिक्कत है और हमने बात भी जिला अधिकारियों तक पहुंचाई है। तो अभी ये जरूर है कि घरों में पानी आ गया है, निकलना दुभर हो गया है, परेशानी हो रही है। और निश्चित तौर पर वो उनका कहना ये भी है कि जो कुछ इलाकों में तहसीलदार, एसडीएम उतना रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों के एसडीएम और तहसीलदार लगातार एक्टिव मोड में भी है। तो दोनों बातें आ रही है, लेकिन परेशानी निश्चित तौर पर बनी हुई है। लेकिन लक्ष्मण, ये अच्छी बात है क्योंकि आप बीकानेर में फर्स्ट इंडिया को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हो और लोगों की उम्मीदें भी आपके साथ है। आपके पास भी कई फोन कॉल्स आ रहे होंगे परेशानियों से जुड़े हुए या फिर अपनी व्यथाओं से जुड़े हुए। लोग क्या कह रहे हैं, कितने व्यथित है बीकानेर के अलग अलग क्षेत्रों में इस बारिश के बाद या फिर जो अव्यवस्थाएं पनपी है उनके बाद? लक्ष्मण, आपकी बातचीत भी हुई होगी कई लोगों से। बिल्कुल, लगातार ग्रामीणों के फोन आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, सूरसा, लूनकर, कुछ गांव, यहाँ के ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं और हमने वो बात पहुंचाई भी है और अब इस माध्यम के जरिए, हमारे फर्स्ट न्यूज चैनल के जरिए भी पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हमने व्यक्तिगत तौर पर भी जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को कहा है कि कुछ गाँवों में इस तरह की दिक्कतें सामने आई है, घरों में पानी इकट्ठा हो गया है, पानी भर गया है, तो आप समय रहते व्यवस्थाएं कीजिए। तो स्वाभाविक तौर पर वो देखिए, कलेक्टर और एसपी जो निकले हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि पिछली बार काफी यहाँ पर प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ गए थे। जब इससे पहले जब बारिश आई थी तो आपको भी ध्यान होगा, लेकिन इस बार समय रहते अधिकारी फील्ड में गए हैं। तो ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए जो भी व्यवस्था बन पड़ेगी की जाएगी। लक्ष्मण, अभी भी क्या बरसात बरस रही है वहां पर और आने वाले समय के लिए मौसम विभाग का अंदेशा बीकानेर के क्षेत्र को लेकर क्या कहता है? कितनी राहत की उम्मीद है बारिश से? देखिए, अभी भी बूंदाबांदी जारी है, थोड़ी सी कमी आई है और आज अलर्ट भी था, 4 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी थी। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए रात को भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में हमारी अपील भी यही रहेगी, प्रशासन जो अपील कर रहा है कि निचले इलाकों में ना जाएं, जहाँ पानी भरा हो वहां से दूर रहें,
क्योंकि कई बार एकदम स्पॉन्टेनियस ये नहीं हो पाता कि तुरंत मदद पहुंचे। ऐसे में सावधानी खुद को भी बरतनी पड़ेगी। लेकिन लक्ष्मण, सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि आज 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व था, छुट्टियां भी थी, दफ्तरों की छुट्टियों की वजह से वो ट्रैफिक जाम की समस्या बीकानेर में भी कम नजर आई होगी, लेकिन कल स्कूल्स भी खुल जाएंगे, ऑफिसेज भी खुल जाएंगे। क्या तेज बारिश को देखते हुए स्कूल बंद रखने की अभी कोशिश है, या फिर प्रशासन की ओर से कोई ऐलान, या फिर स्कूल चलेंगे और नौनिहाल जाएंगे बारिश से होकर? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम खबर ब्रेक कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ब्रेक की है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर कि कल जिला कलेक्टर ने अवकाश घोषित कर दिया है। आंगनबाड़ी, स्कूल, मदरसों, इन सब में अवकाश रहेगा, कोचिंग संस्थानों में भी अवकाश रहेगा। ये जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसे प्रमुखता से चलाया भी है। तो अब ये तो एक ऐतिहासिक के तौर पर उन्होंने सही फैसला किया है कि स्कूलों का अवकाश रहेगा। बीकानेर जिले की तमाम स्कूल, आंगनबाड़ी, मदरसे, कोचिंग, ये सब संस्थान बंद रहे। जिला कलेक्टर ने बाकायदा इसका आदेश निकाला है। रेडियम उमेश सिंह लखनऊ से भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि एहतियात के तौर पर यह फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। बिल्कुल लक्ष्मण, आप भी अपनी भूमिका निभाते रहिए, आपके पास भी लगातार लोग अपनी व्यथाएं पहुंचाएंगे, जिसके फर्स्ट इंडिया के जरिए आप लगातार दर्शकों तक वो बातें, प्रशासन तक वो आवाज पहुंचाने का काम करते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।